इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड जो एक बड़ी सफल योजना भी सरकार की रही है, उससे किस तरह से आकलन हुआ है तमाम आप ये जो स्थिति बता रहे हैं उसका, और उसका लाभ किसानों तक पहुंचे इसके लिए भी किस तरह के विशेष कदम उठाए गए? क्या कुछ, क्योंकि उसके भी जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक जो है मृदा में सुधार के लिए क्या कुछ एक रोड मैप, एक खाका बनाने के लिए आधार मिलता है? जो सोइल हेल्थ कार्ड की स्कीम है, लगभग 11 साल हो गए उसे लॉन्च हुए। सोइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से भारत सरकार ने कोशिश की कि हमारे किसान भाइयों को यह पता चले कि उनके मिट्टी के अंदर किस पोषक तत्वों की कमी है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई जो अभी भी प्रगतिशील किसान भाई हैं, वो सारे अपनी मिट्टी को लेते हैं। लगभग हमारी जो सोइल हेल्थ टेस्ट लैब्स हैं वो लगभग हर ब्लॉक लेवल पे उपलब्ध हैं। तो हमारे किसान जो प्रगतिशील किसान भाई है वो वहां पे जाते हैं, अपनी मिट्टी की जांच करवाते हैं और उसमें जो भी रिकमेंडेशन आती है कि किस पोषक तत्व की कमी है वही उसे खेत में यूज कर रहे हैं। लेकिन जो किसान भाई अपनी सोइल की टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, उन्हें यह पता ही नहीं चल पाता है कि किस पोषक तत्व की हमारे खेत में कमी और कौन सा पोषक तत्व हमें हमारे खेत में डालना है। तो वो किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे कोई यूरिया डाल रहा है तो वो यूरिया पे यूरिया ही कंज्यूम किए जा रहा है, तो उससे उसका क्या होता है कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो नहीं रहा है, जबकि उसकी और लागत जो है, एक तो यूरिया की लागत बढ़ रही है, उसके साथ साथ ज्यादा यूरिया डालने से अन्य बीमारियां भी पैदा हो रही है। जैसे फसलों में बहुत ज्यादा कीट की प्रॉब्लम आती है तो उसमें फिर उसको कीटनाशक डालना पड़ता है। तो इन सबको अपने तरीके से उसको कम करने के लिए आवश्यक है किसान भाई को कि वो सोइल हेल्थ टेस्ट करवाए अपना, और उसकी जो रिकमेंडेशन आती है उसकी डोज के हिसाब से अपनी फसल के अंदर जो भी जितना भी रासायनिक खाद की आवश्यकता है तो रासायनिक खाद उसमें यूज करे, और जितना ऑर्गेनिक कार्बन कम है उसको पूरा करने की कोशिश करे, और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी जितनी कमी है वो उसके अंदर पूरी करे। तो भारत सरकार ने जो जितने भी अभी तक सोइल हेल्थ टेस्ट हुए हैं उससे जो एक चीज निकल के आई है पूरी कंट्री में, वो ये आई है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन का जो कंटेंट किसी जमाने में 1% होता था, अब वो रिड्यूस होकर 0.3% से भी नीचे चला गया। और उसकी वजह से जितना भी हम रासायनिक खाद अब हमारे खेतों में डाल रहे हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, उससे क्रॉप्स के अंदर कोई भी प्रोडक्शन या पैदावार में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि नुकसान ज्यादा हो रहा है। नुकसान ज्यादा हो रहा है, उससे उसकी लागत ज्यादा बढ़ रही है इसके कंपैरिजन में जितना उसका पैदावार बढ़ना चाहिए।